नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं दूसरी नई वीडियो में और सिंथेसिस की वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे सिंथेसिस में कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंथेसिस करते हैं या उसको हम जोड़ने का कार्य करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे, हम जोड़ेंगे या सिंथेसाइज करेंगे, तो इनके बारे में हम जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी की रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किसे कहते हैं, वे सेंटेंस होते हैं जिन्हें क्या होता है, जिनमें कम से कम दो क्लॉज होती हैं, कम से कम दो क्लॉजेस होती हैं, यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होनी जरूरी है। तो वह सेंटेंस जिसमें कम से कम दो क्लॉज हों तथा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हों, उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो बहुत इजी सी डिफिनेशन है, आपको याद रखना है कि वो सेंटेंस जिसमें कम से कम दो क्लॉज हों तथा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हो से जुड़े हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद ये जो क्लॉज कौन सी दो हैं, हम वो दो क्लॉज कौन सी हैं, तो वे दो क्लॉज जान लेते हैं कि वो दो क्लॉज कौन सी हैं। तो क्लॉज वो दो कौन सी हैं, एक तो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, देखिए एक तो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है और एक हमारी है यहाँ पर सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं, ये कौन है। प्रिंसिपल क्लॉज वे क्लॉज होती हैं जो अपना अर्थ बताने में या अपना अर्थ प्रकट करने में समर्थ हो, जिनका अर्थ हमें समझ में आ जाए, अर्थ प्रकट कर सकती हो। हमको ध्यान रखना है कि क्या कर सकें, अर्थ प्रकट कर सकें, ठीक है, अर्थ प्रकट कर सकें, वे क्लॉजेस होती हैं प्रिंसिपल क्लॉज जो अपना अर्थ बताने में समर्थ होती हैं या अपना अर्थ बता सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और वे क्लॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंड होती हैं, ठीक है, डिपेंड होती हैं, हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है, डिपेंड होती हैं, यानी आश्रित होती हैं, किसी दूसरी क्लॉज पर क्या होंगी, ये आश्रित होती हैं, ये आश्रित होती हैं, डिपेंड होती हैं। और ये क्या होती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ये इंडिपेंडेंट होती हैं यानी कि इंडिपेंडेंट होती हैं। हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र होती हैं, कह सकते हैं स्वतंत्र होती हैं। और ये क्या होती हैं, डिपेंडेंट आश्रित होती हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य जो अपना अर्थ प्रकट कर सके, सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो अपना अर्थ ना प्रकट कर पाए और डिपेंड हो किस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड हो, आश्रित हो, उन्हें हम कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये तीन प्रकार की होती हैं। तीन में से देखिए यहाँ पर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो तीन क्लॉजेस में डिवाइड होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज क्या होती हैं, नाउन क्लॉज हम उन्हें कहते हैं जो नाउन की तरह कार्य करती हैं, जो क्या करेंगी, नाउन की तरह कार्य करेंगी, नाउन के जैसा कार्य करें उन्हें नाउन क्लॉज कहेंगे। और जो एडजेक्टिव जैसे कार्य करें उन्हें एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। और जो एडवर्ब जैसा कार्य करें उन्हें हम एडवर्ब कहेंगे, उन्हें एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। तो हमको ये याद रखना है काम क्या करेंगी, ये काम कैसे करेंगी, नाउन क्लॉज जो होंगी वो नाउन की तरह कार्य करेंगी और एडजेक्टिव क्लॉज जो होंगी वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेंगी और एडवर्ब क्लॉज होंगी वो एडवर्ब की तरह कार्य करती हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर रोहन इज अ थीप, एक सेंटेंस ये है, रोहन इज अ थीप, आई कैन नॉट से, एक ये सेंटेंस है, आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता हूं, और रोहन इज अ थीप, रोहन एक चोर है। तो इस सेंटेंस को देखो मैंने आगे किस तरह से किया है वो समझिए। जैसे यहाँ पर है आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से दैट दैट रोहन इज अ थीप, रोहन इज अ थीप। तो यहां से देखो क्या कहता है, आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, मैं क्या नहीं कह सकता, मैं
क्या नहीं कह सकता, तो हमको यहाँ से पूरा अर्थ जो यहाँ से हम देखें, मैं नहीं कह सकता कि, यहाँ से जो हमारा पूरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, ये अपना अर्थ बताने प्रकट नहीं हो पा रही। लेकिन अगर ये जुड़ जाए पूरा, कि जुड़ जाए पूरा, तो अपना अर्थ बताने में समर्थ हो रही है। कि मैं नहीं कह सकता कि रोहन इज अ थीफ, रोहन एक चोर है। मैं नहीं कह सकता कि रोहन एक चोर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से ये क्या होगी, ये अपना अर्थ बता नहीं पा रही है। जब इनके साथ जुड़ जाती हैं तो अपना अर्थ प्रकट कर पा रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये वाली जो हमारी जहां तक की जो भाग है, ये कौन सा क्लॉज होता है, ये हमारा क्लॉज आएगा कौन सा, सब ऑर्डिनेट। ये हो जाएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो भाग इतना वाला है, ये भाग कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा पूरा अर्थ बताने में समर्थ है। जो भाग अर्थ बता पाए, जो क्लॉज अपना अर्थ बता पाए, उसे कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। जो ना बता पाए अपना अर्थ पूरा, किसी दूसरे पर आश्रित हो, डिपेंड हो, उन्हें कहेंगे सब ऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पर देखो, ये दूसरा मैंने इस तरह से किया है, आई कैन नॉट से दैट। यहाँ पर भी क्या है, ये भी हमारा सब ऑर्डिनेट है, ये भी हमारी सब ऑर्डिनेट है। और रोहन इज अ थीफ और नॉट, रोहन एक चोर है अथवा नहीं, ये हमारी क्या है, अथवा नहीं। ये भी यहाँ पर डिपेंडेंट, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये सेंटेंस हम इनको पहचान लेते हैं। तो ये हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझ लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं किस तरह से हम इसको कंबाइन करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, किसी सिंपल सेंटेंसेस को, सिंपल वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, इसको हम जानते हैं आगे। ये तो हमारा बेसिक चीज थी, समझना था। इसके आगे हम पढ़ेंगे तो किस तरह करते हैं वो समझ लेते हैं। तो देखिए किस तरह से कंबाइन करते हैं सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए निम्न तरीके अपनाते हैं। जिसमें पहला तरीका नाउन क्लॉज का, दूसरा तरीका एडजेक्टिव क्लॉज का, तीसरा है एडवर्ब क्लॉज का। तो फर्स्ट हम जानते हैं नाउन क्लॉज का। तो नाउन क्लॉज यानी नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन की तरह कार्य करती हैं। जो नाउन क्लॉज होती हैं वाक्य में क्या करेंगे, नाउन की तरह कार्य करेंगी। इसके लिए जो हम बनाएंगे, जो हम नाउन क्लॉज का यूज करके बनाएंगे, हम कह सकते हैं बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। ये भी कहते हैं बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। तो बाय यूजिंग नाउन क्लॉज की यूज करके किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पर जो मुख्य कंजक्शंस यूज होने वाली हैं वो होगी दैट, इफ या वेदर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, एटसेट्रा। ये सभी हम क्या करेंगे, एटसेट्रा, ये सभी हम यहाँ पर कंजक्शंस यूज करेंगे नाउन क्लॉज में। तो नाउन क्लॉज में हम ये कंजक्शन यूज करेंगे। अच्छा, बनाएंगे कैसे, कंबाइन कैसे करेंगे इनको हम, ये बात आती है कि कंबाइन कैसे करते हैं। तो कंबाइन करने के लिए इतने सारे नियम हैं, काफी नियम हैं। तो उन नियमों को ना जानते हुए हम लोग सिंपल सा सिर्फ एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, उसको समझ करके हम करेंगे कि किस तरह से उनको हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दैट यानी कि, इफ या वेदर कभी में अर्थ होता है कि, व्हाट यानी कि क्या, वाई की क्यों, ऐसे मतलब क्या, हम सभी जो लोग जानते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। लेकिन जो सेंटेंस दिया गया हो, जो भी सेंटेंस दिया जाए, कहा जाए इसको कंबाइन करिए, सिंपल सेंटेंस दी जाएंगे मोर देन वन, तो उनको क्या करना है, कंबाइन करने से पहले हम उनके अर्थ निकाल लेते हैं। उनके हम क्या करेंगे, उनका पहले हम अर्थ निकाल लेंगे। तो उस तरह से उनके अर्थ निकालने पर उनको हम कंबाइन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं कंबाइन को हम। तो कंबाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस को हम जैसे कंबाइन कैसे करेंगे, तो जैसे आ जाए आई, इससे आ जाए आई डू नॉट नो। एक सेंटेंस दिया जाए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सेंटेंस आ जाए, जैसे सेपरेट में, सेपरेट सेंटेंस है वो कंबाइन करने के लिए। तो सेपरेट में ए नंबर से आ जाए आई डू नॉट नो, आई डू नॉट, आई डू नॉट नो। एक सेंटेंस ये है। बी वाला पार्ट कहता है कि हु इज
ही, हु इज ही। तो आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, हु इज ही, वह कौन है, वह कौन है। तो यहां पर देखिए सेंटेंस का जो अर्थ हम जो अर्थ निकालेंगे, अर्थ के हिसाब से उसको हम जोड़ लेंगे, कंजक्शन जो होगी वो जोड़ लेंगे। पहली बात तो हम समझ लेते हैं कि जहां पर जहां पर कंजक्शन कोई आ जाए, अगर पहला सेंटेंस क्या हो, असर्टिव हो और दूसरा इंट्रोगेटिव हो, और इंट्रोगेटिव कैसा, सेकेंड टाइप का, तो वहां पर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड दिए गए होंगे, हम उन्हीं क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, कंजक्शन बना लेंगे और असर्टिव सेंटेंस को बना लेंगे, उस इंट्रोगेटिव को चेंज कर लेंगे असर्टिव सेंटेंस में। इस तरह से हम उसको कंजक्शन बना करके यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसे मैं यूज कर लूँ इसको, तो आई डू नॉट नो, मैं इसको कंबाइन कराऊंगा, तो कैसे कंबाइन कराऊंगा, तो कंबाइन कराने पर बनेगा इसका आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, हु बनाएंगे कंजक्शन, मैं हु का यहाँ कंजक्शन हाईलाइट कर लेता हूं, हु बन जाएगी कंजक्शन हु, हु ही इज, हु ही इज। अब ये हमारा असर्टिव सेंटेंस बन गया, तो ये हमारा जो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो आई डू नॉट नो हु ही इज, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता वह कौन है, कौन वह है। तो हमारा क्या होना चाहिए, हम ऐसा सिंथेसाइज करें, ऐसे उसको जोड़ें कि हमारा जो अर्थ है वो भी सेम रहना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस आ जाए, इसे एक सेंटेंस में लेता हूं, यहां पर ए नंबर है, ही पास्ड, ही पास्ड, ही पास्ड, वह पास हो गया। बी कहता है इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, वह पास हो गया, इट इज करेक्ट। अब इसको जब कंबाइन कराएंगे, सेपरेट में है, इसको कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, हम देखो यहाँ पर इसका अर्थ निकालेंगे, ही पास्ड, वह पास हो गया, इट इज करेक्ट, ये सही है, ये सत्य है, इट इज करेक्ट, ये सत्य है। क्या सत्य है, मैंने कहा ना अर्थ निकालो, जहां पर अर्थ निकले, जहां पर का अर्थ आए, जहां पर का अर्थ निकले वहीं पर हमको क्या करना है, कंजक्शन को यूज करना है, और वही कंजक्शन यूज करनी जो कंजक्शन वहां पर निकले। तो इट इज करेक्ट, ये सत्य है, ही पास्ड, वह उत्तीर्ण हो गया, इट इज करेक्ट, ये सत्य है। क्या सत्य है, ही पास्ड, वह पास हो गया, इट इज करेक्ट, ये सत्य है कि वह पास हो गया, यह सत्य है कि वह पास हो गया। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा, की निकल के आ रहा, तो मतलब को दैट यूज करना है, तो जैसे जो अर्थ निकले उसके हिसाब से यूज करना है। तो इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट दैट ही पास्ड, ही पास्ड, इट इज करेक्ट दैट ही पास्ड। देखो यहां पर बन गया ना, इट इज करेक्ट दैट ही पास्ड, बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरह से उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। ये हमारे क्या थे, सिंपल सेंटेंस थे, सिंपल थे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना, ये हमारा सिंपल था, इसको भी मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, तो देखिए हम कंबाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ आपको तरीके और ट्रिक बता रहा हूँ कि इससे आपको क्या करना है, कंजक्शन यूज करना है। तो ये ट्रिक जो होगी, उस ट्रिक से आपको कंजक्शन यूज कर लेना है। अगर पहला सेंटेंस असर्टिव हो, दूसरा इंट्रोगेटिव हो, फर्स्ट टाइप, और अगर तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में इफ या वेदर कंजक्शन ही यूज करते हैं, वो भी 100% इफ या वेदर कंजक्शन ही यूज करेंगे। जब भी पहला सेंटेंस असर्टिव हो और दूसरा सेंटेंस क्या हो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो, तो वहां पर इफ या वेदर में से कोई एक कंडीशन यूज करेंगे। और अगर पहला सेंटेंस असर्टिव है, दूसरा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, तो वहां पर दी गई क्वेश्चन वर्ड को ही हम क्या बनाएंगे, कंजक्शन बना लेते हैं। और अगर पहले सेंटेंस में समथिंग है, दूसरे वाले सेंटेंस में इट है, तो वहां पर 100% व्हाट ही यूज किया जाएगा, वहां पर व्हाट ही यूज करेंगे 100%। लेकिन अगर दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस में सो, एज, इट, ये कोई दिख जाए,
ठीक है, सो एज इट, इनमें से कुछ भी दिख जाए तो, या लाइक ये सब कुछ दिख जाए तो वहाँ पर क्या करते हैं 100% हम कंजक्शन जो है वो दैट का ही यूज करते हैं। ये तरीके हैं जिन तरीकों जिसलिए हम क्या करते हैं बिल्कुल 100% का यूज करते ही करते हैं। तो अब एग्जाम्पल कुछ और समझ लेते हैं, फिर क्लास को सी विल कम, सी विल कम, आई डू नॉट नो, सी विल कम, आई डू नॉट नो, वह आएगी, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? कि सी विल कम, वह आएगी, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर क्या करें हम, किस तरह से बनाएं इसको, कौन सी कंडीशन लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, अगर हम करते हैं इसको आई डू नॉट नो दैट ही लगना है। साफ साफ दिख रहा है कि मुझे नहीं पता कि वह आएगी, तो दैट लग रहा है साफ साफ। तो आई डू नॉट नो दैट शी विल कम, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। तो सी इज इनोसेंट, अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज इनोसेंट, he is innocent, देखिए यहाँ पर he is innocent, I believe so, देखिए यहाँ पर सो आ गया, मैंने कहा था सो एज कुछ भी दिखे दैट लगेगा, आंखें बंद करके दैट लगाना ही लगाना है, कुछ भी करो यहाँ पर दैट लगेगा, कैसे भी लगे आराम से लगा देना हमको, जैसे करते करते यहाँ पर कि आई बिलीव सो दैट ही इज इनोसेंट। तो देखिए इस तरह से हम इसको कंबाइन कर लिया, मैंने इस तरह से इसको मैंने कंबाइन कर लिया। अब कुछ और सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसे अगर आई कैन नॉट से हैज ही कम, देखिए यहाँ पर सेंटेंस बन गया। फर्स्ट टाइप असर्टिव, दूसरा सेकेंड टाइप, वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और असर्टिव है, कंबाइन करेंगे इफ या वेदर से बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई कैन से, ठीक है, आई कैन से, यहाँ पर आई कैन से नहीं, आई कैन नॉट से कर लेते हैं, आई कैन नॉट से। अब इसको कंबाइन करते हैं, तो आई कैन नॉट से इफ ही हैज कम। तो ये सेंटेंस है, टेल मी वेयर डज शी लिव, ही मे गिल्टी, आई कैन नॉट से, डू यू नो व्हाट डज शी लाइक। तो ये सेंटेंस है जो आपको कमेंट में करके बताना है, और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इन सभी को कमेंट करके बताइए क्या होंगे इनके आंसर, और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसे ही आगे स्टडी को जारी रखिए, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आपको मिलते रहें। आपको मार्क्स अच्छे आपके बिल्कुल ही आएंगे जब आप पढ़ाई रेगुलर करते रहेंगे। यहीं पर वीडियो को अंत करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।